हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी विद दीपशिखा और फ्लेम ऑफ लाइट चैनल पर। जैसा कि पिछले क्लास में संविधान के भाग 1 में शामिल 1 से 4 आर्टिकल तक हम बहुत ही विस्तार से पढ़े और आसान भाषा में समझे। आज की इस नए सीरीज में भाग 2 के तहत आने वाले 5 से 11 आर्टिकल को विस्तार से पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे। इस तरह से बड़े ही आसान शब्दों में हम मूल संविधान में शामिल 365 आर्टिकल के बारे में पढ़ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। आज की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। चलते हैं भाग 2 के तहत नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 5 का जो विषय वस्तु है नागरिकता, सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 बात करता है, ये उस समय के संबंधित है जब भारत के संविधान को लागू किया गया था। यानी कि आप सबको पता है कि संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उस समय भारत का नागरिक कौन था? जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल था, यानी कि नागरिकता थी, जो भारत के संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से रह रहा था, उस वक्त वह भारत का नागरिक था। इसके बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल 5 बताता है। इंडिया के संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से जो भारत में रह रहा था वह भारत का नागरिक था। इसके बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत, आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है? पाकिस्तान टू इंडिया, यानी कि उन लोगों के बारे में बताता है जो पाकिस्तान से भारत आए। अगर यहाँ पे आपको एक डेट दिख रही होगी, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया में कोई आता है तो उसे परमिट लेकर के आना होता था। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत में आता है तो उसे क्या होता था? उसे परमिशन लेना होता है। तो ये आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 6 बात करता है आने वाले के बारे में। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान, यानी कि भारत टू पाकिस्तान, ये उन लोगों के बारे में बताता है जो भारत से पाकिस्तान गए, है ना। अगर यहाँ पे एक डेट है 1 मार्च 1947, अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति भूलकर आए गए तो उन्हें क्या होता था? परमिट लेना पड़ता था। तो आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है? आने वाले के बारे में। आर्टिकल 6 किस बारे में बात करता है? जाने वाले के बारे में। तो मुसाफिर आने वाले और फिर जाने वाले, सिंपल याद रखिएगा कि पाकिस्तान से आने वाले, और आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आने वाले। आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान से जाने वाले। भारत के बाहर, आर्टिकल 8 का विषय वस्तु क्या है? भारत के बाहर, आउटसाइड दी इंडिया, है ना। कहता है कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, रिगार्डिंग आउटसाइड द इंडिया, उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रोविज़न है, क्या नियम है, उसके बारे में कौन हमें बताता है? आर्टिकल 8 बताता है। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 8 किस बारे में बात करता है? वैसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं, रिगार्डिंग आउटसाइड द इंडिया, उनके नागरिकता के बारे में हमें कौन बताता है? तो आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता, आर्टिकल 9 क्या कहता है? फॉरेन सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। यानी कि जैसा कि आप सबको पता है कि हम सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में है, जो कहाँ से लिया गया है? जो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर इंडिया में किसी और कंट्री का सिटीजनशिप आपने एक्वायर कर ली तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। तो इस तरह से भारत की नागरिकता के बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल 9। यहाँ पे हमने एक लाइन में विदेशी नागरिकता से हमने 3 बातों को पढ़ा। पहला, इंडिया में कैसा नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप का। ये नागरिकता, ये प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो ब्रिटेन से लिया है। और तीसरी बात ये आप याद रखेंगे कि अगर हम किसी और कंट्री का नागरिकता एक्वायर करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वयं रद्द हो जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 10 के बारे में, है ना। अधिकार बने रहना, स्टे राइट, है ना। आर्टिकल 10 कहता है कि हमारे सिटीजनशिप का अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक पार्लियामेंट चाहेगा, है ना। किसके चाहने से? पार्लियामेंट से चाहने से। हम लोग कब तक भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार कब तक है, इसके बारे में जो नियम है वो किसके चाहने पर बना रहेगा? पार्लियामेंट के चाहने पर, याद रखेंगे। अनुच्छेद 11 बताता है संसद विधि। आर्टिकल 10 किस बारे में बात करता है? पार्लियामेंट लॉ के बारे में बात करता है। हमारे देश में
लॉ या कानून बनाने का जो पावर है वह संसद को सिर्फ प्राप्त है। आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो किसके पास है? संसद के पास है। राज्य सरकार कानून बना सकती है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक अ लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। नागरिकता के ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो आपके पास तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि राज्य सरकार जो है कानून नहीं बना सकती है। कानून कौन बनाता है? कानून सिर्फ संसद बना सकता है। इसी का यूज़ करके अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 बनाया। कौन सा बनाया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 है ना। इसके तहत भारत के नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके और इसके नागरिकता को टर्मिनेट करने के, है ना, टर्मिनेट करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। तो ग्रहण करने के कौन से 5 तरीके हैं आप ज़रूर बताएं कमेंट में। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रहण के जो करने के जो 5 तरीके हैं उसमें पहला है जन्म से। कौन सा है पहला? पहला है आपका जन्म से, है ना। दूसरा है आपका वंशाधिकार द्वारा। दूसरा क्या है? वंशाधिकार द्वारा। वंशाधिकार द्वारा, है ना। तीसरा जो है वह है पंजीकरण द्वारा, है ना, रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है। चौथा जो बात करता है वो है देशीयकरण द्वारा। किसके बारे में? देशीयकरण द्वारा। और 5वां जो बात करता है वो कहता है भूमि के अर्जन द्वारा। किसके बारे में? भूमि के अर्जन द्वारा। इस तरह से 5 तरीके के द्वारा आप जो है भारत का सिटीजनशिप क्या करते हैं? ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब टर्मिनेट करने के यानी कि नागरिकता खो कैसे सकता है, इसके कितने प्रावधान हैं? इसके 3 तरीके हैं। एक है स्वैच्छिक त्याग। क्या है? स्वैच्छिक त्याग, है ना। दूसरी है अधिकारों से वंचित। अब पहले आसान भाषा में रखेंगे, त्याग, है ना। स्वयं से जब आप त्याग करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाती है? चली जाती है। अधिकारों से वंचित होना क्या होता है? वंचना। आप याद रखेंगे एक लाइन में, वंचना। तीसरी जो बात करता है वो है नागरिकता की समाप्ति। किस कारण में? जब आपकी नागरिकता किसी कारणवश क्या हो जाती है? समाप्त कर दी जाती है। तो इस 3 आधार पे आप जो है भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते हैं, है ना। और एक्वायर कैसे करेंगे? 5 तरीके से। आप बिल्कुल आसान भाषा में याद रखेंगे। तो हमने आज की कक्षा में संविधान में शामिल भाग 2 के तहत आने वाले अनुच्छेद 5 से 11 में हम लोगों ने पढ़ा कि पहला 5 क्या है? नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक से 5 साल पहले तक जो लोग भारत के नागरिक थे उनके बारे में बताता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 7 बताता है पाकिस्तान से भारत जाने वाले अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई गया तो उन्हें परमिट लेना होता था। 1 मार्च 1947 के बाद कोई आया तो उन्हें परमिशन लेना होता था। अनुच्छेद 8 बात करता है कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके रहने के बारे में जो नागरिकता से संबंधित प्रोविज़न है कौन बताता है? अनुच्छेद 8 बताता है। अनुच्छेद 9 हमें विदेशी नागरिकता के बारे में बताता है कि हमने जो है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया है। और भारत में कैसे नागरिकता का प्रावधान है? सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 10 हमें बताता है अधिकार बने रहना। हम भारत के नागरिक हैं, ये अधिकार कब तक बना रहेगा? जब तक पार्लियामेंट चाहेगा। अनुच्छेद 11 किस बारे में बात करता है? संसद के विधि बारे, यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 11 के पास है। अनुच्छेद 11 कहता है कि 5 आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं। और 3 आधार पर हम जो है त्याग, वंचना और समाप्ति, 3 आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब पढ़ें। जय संविधान, जय भारत।